प्रस्तुत व्याख्यान परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज द्वारा दिए गए प्रवचन पर आधारित है, जिसका शीर्षक है दीक्षा जीवन भर की प्रतिबद्धता की शुरुआत है। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सा बहाभ्यंतर शुचि। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। शिल प्रभुपाद व ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा के सभी पूज्य आचार्यों की ओर से हम हरिनाम दीक्षा के समारोह का आरंभ करेंगे। अभी हमने जिस मंत्र का उच्चारण किया, ओम अपवित्रा पवित्रो, यह दीक्षा के असली उद्देश्य पर प्रकाश डालता है, जो कि है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ मानव जन्म लाभिया संसारे, और इस मानव जीवन का विशेष उपहार है आत्म साक्षात्कार का अवसर तथा अपनी मूल चेतना अर्थात कृष्ण भावनामृत का पुनः जागरण। कृष्ण जो कि परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, वे सर्व आकर्षक हैं और जीवात्मा का मूल स्वभाव है श्री कृष्ण की ओर आकर्षित होना। और जब उस आकर्षण का उदय होता है तब कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम उजागर होता है, क्योंकि कृष्ण ही प्रेम का विषय हैं और वह समय ही सर्वश्रेष्ठ प्रेमी भी हैं। अपनी इस वास्तविक स्थिति को भूलकर जीवात्मा जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है, आनंद की तलाश में। मानव जीवन में हमें अवसर मिलता है अपने वास्तविक स्वभाव को प्राप्त करने का, जो कि है सच्चित आनंद अर्थात सदा रहने वाला, ज्ञान से भरपूर और आनंद से भरपूर। श्री कृष्ण जो कि सबसे अधिक पवित्र हैं, उनका स्मरण करके हम भी पवित्र हो जाते हैं। हमारे जीवन में जैसी भी परिस्थिति आए, खुशी, गम, मान, अपमान, आनंद, कष्ट, सफलता, असफलता, जीत, हार, अच्छा स्वास्थ्य, बीमारी, जन्म, मृत्यु इत्यादि, हम सभी के जीवन में जाते रहते हैं। भौतिक संसार में माया के प्रभाव से हमें लगता है कि संसार की परिस्थितियों को बदलने से हम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु श्री कृष्ण भगवद गीता में इस भ्रांत धारणा का खंडन करते हैं। अब्रह्मा भुवनल्लोका पुनः अवतीर्णो अर्जुना माम उपेत्या तु कौन्तेया पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ लोक ब्रह्मलोक से लेकर सबसे निम्न लोक तक यह भौतिक जगत का स्वभाव है दुखालया अशाश्वतम, यानी ऐसा स्थान जहाँ पर हमें बूढ़ा होना पड़ता है, बीमार होना पड़ता है और अंततः मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है। यह ऐसा स्थान है जहाँ 3 प्रकार के क्लेश वास करते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। वास्तव में कृष्ण के विस्मरण के कारण ही हमें इन सभी कष्टों से गुजरना पड़ता है। प्रहलाद महाराज हमें बताते हैं कि इन भौतिक समस्याओं का निवारण करने के लिए हम जितना अधिक प्रयास करते हैं, ये समस्याएं उतनी ही अधिक जटिल हो जाती हैं। भौतिक जगत में सभी जीव, छिपकली हो या मछली या कोई भी पशु हो, सभी जीवन, आहार, निद्रा, भय और मैथुन का प्रबंध करने में व्यस्त हैं। मानव जीवन में हमारे पास अवसर है अपनी वास्तविक इच्छाओं को पूर्ण करने का और इस बात को समझने का और इसका साक्षात्कार करने का। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, आत्मा कभी मरता नहीं है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाया, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। महाप्रभु का संदेश है कि कृष्ण के नाम उच्चारण से, भक्तों का संग करने से, कृष्ण की सेवा और उनका स्मरण करने से कृष्ण के प्रति हमारा सुप्त प्रेम पुनः जागृत होता है और तब हमारे जीवन को एक सुंदर लक्ष्य प्राप्त होता है, क्योंकि तब हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं वह कृष्ण को समर्पित होता है। और महाप्रभु बताते हैं कि श्री कृष्ण को सबसे बड़ी भेंट है उनसे प्रेम करना और इस प्रेम को उनमें वितरित करना जो संसार में कष्ट पा रहे हैं। इसी उद्देश्य से शिल प्रभुपाद ने पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना की। 1922 में पहली मुलाकात में और 1936 में आखिरी आदेश में भी शिल प्रभुपाद के गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद को चैतन्य महाप्रभु के संदेश को पूरे विश्व में फैलाने का आदेश दिया अंग्रेजी भाषा में। और शिल प्रभुपाद ने इस आदेश के पीछे की भावना को समझा तथा विश्व के कोने कोने तक हर भाषा में इसे पहुंचाया। श्री प्रभुपाद का संदेश बहुत सरल था, अपने हृदय को भगवत नाम के जप से पवित्र करना, भक्तों का संग करना, समय अपने जीवन को भक्तिमय बनाना तथा औरों में इसका प्रचार करना।
दीक्षा जीवन भर इस मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा है। जैसे ही हमारे गुरु के प्रति श्रद्धा व समर्पण का भाव विकसित होता है, उसी समय गुरु शिष्य का संबंध शुरू हो जाता है। परंतु यह दीक्षा समारोह का अर्थ है बहुत ही गंभीरता से जीवन भर पालन करना। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, अर्थात सत्य निष्ठा से गुरु, पूर्ववर्ती आचार्यगण और कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करना। जो प्रतिज्ञाएं दीक्षा के समय हम लेते हैं, कई बार प्रभुपाद उन्हें नियम कहते हैं। श्रील प्रभुपाद भगवद गीता में से कृष्ण के शब्दों में समझाते हैं, राग द्वेष विमुक्ति अस्तु, यही है मुक्ति के नियम। इनका उद्देश्य हमें बांधना नहीं है, अपितु बंधन से छुड़ाना है। कई बार लोगों को लगता है कि भक्ति के नियम बहुत अवरोधक होते हैं, परंतु वास्तव में हम पूर्णतः बद्ध हैं। हमारे हाथ पैर, हमारा सर, हमारा हृदय, हमारा मस्तिष्क व सारे अंग माया के द्वारा बंधे हुए हैं, और भक्ति में जो नियम हैं वे हमें इस बंधन से छुड़ाते हैं, ताकि हम कृष्ण के हाथों के औजार बनकर वास्तविक आनंद को प्राप्त करें। इसी के लिए हम दीक्षा के समय वचन देते हैं, अनची औषधि माया नसी बारो लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मांगी। महाप्रभु संदेश को लाए थे, वह एक कुशल चिकित्सक की तरह आए थे, बेहतरीन दवा के साथ हमें इस रोगी अवस्था से बाहर निकालने, जो कि सभी कष्टों का स्रोत है। यह रोग है अविद्या या अज्ञान का रोग। एक कुशल चिकित्सक ऐसी दवा नहीं देता जो कि हम पर असर ना करे, अपितु ऐसी दवा देता है जो हमारा उपचार करे। कलयुग में सबसे असरदार दवा है कृष्ण के पवित्र नाम का जप, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। यह इस युग का विशेष वरदान है, परंतु रोगी अवस्था के कारण कभी हमें दवाई अच्छी लगती है तो कभी बहुत कड़वी होती है। परंतु दीक्षा के समय हम यह वचन देते हैं, मैं इस दवाई का प्रतिदिन दिए गए निर्देशों के अनुसार सेवन करूंगा। आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति के लिए इस वचन का पालन करना अनिवार्य है। जैसे कि माता पिता जानते हैं कि अपने बच्चों के प्रति समय देना उन्हें अच्छे ढंग से पालने के लिए अनिवार्य है, विद्यार्थी भी जानते हैं सही शिक्षा प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध तरीके से पढ़ना अनिवार्य है। इस प्रकार जीवन में किसी भी मूल्यवान वस्तु को प्राप्त करने के लिए वचनबद्धता अर्थात संकल्प की आवश्यकता होती है, और इस सिद्धांत का मूल है हमारा आध्यात्मिक जीवन। हम भौतिक संसार में कितनी ही चीज़ों को समय देते हैं क्योंकि हम उनका महत्व समझते हैं, परंतु दीक्षा का अर्थ है आज मैं अपने आध्यात्मिक जीवन को बाकी चीज़ों से ऊपर रखने का वचन लेता हूँ, और मैं अपनी बाकी सभी जिम्मेवारियों का भी पालन करूँगा, परंतु मैं उन सब का अपने आध्यात्मिक जीवन में समन्वयता लाने का प्रयास करूँगा, और मैं कभी उन वचनों की उपेक्षा नहीं करूँगा जो मैंने गुरु वैष्णवों, पवित्र अग्नि और परम करुणामय श्री राधा कृष्ण राधा वृंदावन बिहारी जी के समक्ष दिए थे। इसलिए आज हम वृंदावन में राधा गोकुलानंद मंदिर के प्रांगण में हैं, जहाँ अनेक उन्नत वैष्णवों लोकनाथ गोस्वामी, उनके शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर, गंगा नारायण चक्रवर्ती और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की समाधियाँ हैं। यह एक परिवार के समान है, परंपरा एक परिवार के समान है। हम सब श्री प्रभुपाद, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, बाबा गौर किशोर दास, श्री भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज और बलदेव विद्याभूषण आदि आचार्यों के साथ हैं, और हमारे साथ हैं षट गोस्वामी, पंच तत्व, अष्ट सखियाँ और अष्ट सखा। श्री राधा गोपीनाथ। दीक्षा का अर्थ है आधिकारिक रूप से इस परिवार में प्रवेश और जीवन पर्यंत इसके प्रति वफादार रहने का वचन। प्रभुपाद चाहते थे कि हम सब एक दूसरे की सहायता करें माया के प्रलोभनों और भय से बचने के लिए और शुद्ध भक्ति में स्थित रहने के लिए। मैं आप सबको हृदय से कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूँ आपके समर्पण के लिए, और मैं कृतज्ञ हूँ आपका सेवक होने के लिए। हरे कृष्णा।